Hello, myself Dr. Rekha Singh, MS Jaipuria Hospital from Jaipur, Rajasthan. I am medical superintendent of COVID dedicated hospital, and this is the second wave, and we have already done this COVID dedicated services to the patient. ओके सो पहले ये बताइए कि इस बार द वेव 2 हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ लास्ट ईयर? लास्ट टाइम जब अपन ने कोविड-1 किया था, वेव फर्स्ट थी, मार्च एंड अप्रैल में जब केसेस आए थे, दे वर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स एंड वेरी फ्यू पेशेंट्स हैड कॉम्प्लिकेशंस एंड इट वाज इजी टू ट्रीट एंड इट वाज लाइक hardly we saw any complication and death rate was very very less. Then came the peak and that was in August and September, and we saw a peak when there were few deaths, and but this peak is entirely this wave, second wave, is different than the first wave. This time the infection rate is, they are saying it's 5 times more than the previous one, because we are seeing the patients inflow is too much. एंड इनिशियली लास्ट वेव जो था फर्स्ट वाला कोविड का, उसके अंदर क्या होता था कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव आया, वी वर नॉट अवेयर ऑफ कोविड डिजीज, हमें कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि कोविड किस तरह से बिहेव करता है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट काइंड, एंड वी वर वेरी स्केयर्ड. एंड दिस टाइम वी हैव द नॉलेज, वी हैव 1.5 year बिहाइंड अस, एंड अपने एक्सपीरियंस से एंड अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ व्यू से हमारी नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज कर गई है. बट दिस टाइम इवन पेशेंट्स आर अवेयर कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है. एंड अब की बारी जो पेशेंट्स हैं, दे आर सिम्टोमेटिक, एंड दोज पेशेंट्स हु आर कमिंग टू द हॉस्पिटल, दे हैव सिम्टम्स एंड दे नीड हॉस्पिटलाइजेशन. इनिशियली अगर 100 पेशेंट आते थे तो उसमें ओनली 10 पेशेंट्स दे नीडेड ICU, वेंटिलेटर एंड हॉस्पिटलाइजेशन, इफ आई कैन से सो, बिकॉज अदरवाइज होम आइसोलेशन एंड घर पे ट्रीटमेंट में वी कुड ट्रीट दैम. बट दिस टाइम पेशेंट जो हॉस्पिटल आ रहा है उसको पहले से ही मालूम है कि होम आइसोलेशन वाला एंड होम ट्रीटमेंट वो पहले से ही करके आ रहा है. तो दैट मीन्स कि दिस वेव इज मोर स्केरी एंड मोर डेंजरस, एंड दिस इज लाइक, इसमें मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा है. सो दिस वेव इज इंटायरली डिफरेंट देन व्हाट वी हैव सीन इनिशियली, एंड हमें बहुत बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इस वेव से. ओके, सो यू मेंशन दिस टाइम पीपल नो कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है. सो व्हाट आर दोज सिम्टम्स जब उनको पता होना चाहिए कि या तो उनको टेस्ट कराने की जरूरत है या फिर अब हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पहले तो क्या होता था कि पेशेंट कंटैक्ट में आया, जैसे मान लो एक जना उनके ऑफिस में या फैमिली में या कोई पड़ोस में पॉजिटिव आया, तो वी यूज टू डू कंटैक्ट ट्रेसिंग, एंड उसके साथ अपन को सिम्टम अगर आया या नहीं आया तो कंटैक्ट ट्रेसिंग से वी यूज टू ट्रेस देम. नाउ द थिंग्स आर डिफरेंट, मोर पेशेंट्स आर सिम्टोमेटिक. सो अगर किसी भी पेशेंट में इस वे में स्पेशली वी हैव सीन कि अगर किसी पेशेंट में थोड़ी सी भी गले में खराश है या उसके फीवर है या एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स, इवन बॉडी एक्स, इवन गैस्ट्रिक सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट दे आर प्रेजेंटिंग, सो उस समय उनको RT-PCR टेस्ट जो अपना करवा लेना चाहिए. एंड अभी ऐसा हो रहा है कि 1 या 2 दिन के बाद भी पेशेंट अगर कंप्लेन करता है फीवर है तो पेशेंट दे आर टर्निंग पॉजिटिव. अगर 10 कराते हैं तो अभी तो रेट इतना ज़्यादा है इसका पॉजिटिविटी का कि 10 में से 5 या 6 पेशेंट जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं. सो फर्स्ट साइन इज कि अगर कुछ भी हल्का सा भी डाउट होता है तो गो एंड गेट RT-PCR डन एंड वेट मत करें. दूसरा है कि अगर पॉजिटिव आ गया है तो यू कैन टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम योर डॉक्टर, टेलीफोनिक ले सकते हो या प्रोटोकॉल फिक्स बने हुए पास वाली डिस्पेंसरी से जाके अपन ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उनको इग्नोर नहीं करना है. लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं जो अपन ने ध्यान रखना है कि कब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब अपन लाइफ्स को सेव कर सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंस कि अगर आपका फीवर नहीं उतर रहा है, पहली बात एवरी डे फीवर को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि, एंड दूसरा है कि सेचुरेशन जो है वो ऑक्सीमीटर आपके पास होना चाहिए और सेचुरेशन नोट करो. अगर 95, 96, 97% सेचुरेशन, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. एंड टेम्परेचर जो है अगर वो बढ़ नहीं रहा है, अगर 2-3 दिन तक लगातार अगर फीवर है और टेम्परेचर टैबलेट खाने से कंट्रोल हो रहा है और सेचुरेशन अगर नॉर्मल है, तो जो भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है अगर उसको लेते हो तो कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है. बट अगर आपकी सेचुरेशन 95% से कम आती है और डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, या आप 6 मिनट वॉक टेस्ट, जो सबको मालूम ही है कि अगर पहले अपन अपना सेचुरेशन देखते हैं, 6 मिनट्स की अपन वॉक करते हैं, वॉक करने के इमीडिएट बाद अपन सेचुरेशन अपनी वापस चेक करते हैं. अगर उस
पीरियड के अंदर, पोस्ट आपकी वॉक के बाद या एक्सरसाइज के बाद, सैचुरेशन 3 to 4 डिग्री अगर कम हो जाता है, दैट इज अ साइन टू वरी एंड यू मस्ट रिपोर्ट टू द डॉक्टर. एंड अगर 3-4 दिन तक फीवर लगातार जो है वो उतर रहा है, नहीं उतर रहा है, टैबलेट खाने के बाद भी बढ़ रहा है और सिम्टोमेटिक है, यू मस्ट रिपोर्ट टू द डॉक्टर एंड सीक फॉर द हॉस्पिटल एडमिशन इफ रिक्वायर्ड. ओके, नेक्स्ट वी वांटेड टू नो वैक्सीनेशन का आपके क्या थॉट्स हैं? हाउ इज इट गुड फॉर समवन हु डज टेक अ वैक्सीनेशन? व्हाट्स द पॉजिटिव? वैक्सीनेशन जैसे फर्स्ट फेज में तो वी ऑल वर वेटिंग ईगरली कि कब वैक्सीन आएगा और इससे थोड़ा सा जो है अपन को आराम मिलेगा एंड थोड़ा सा इन्फेक्शन रेट का कम होएगा और अपन को प्रोटेक्शन मिलेगी. इनिशियली जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, इट वाज फॉर द हेल्थ वर्कर्स एंड द डॉक्टर्स एंड द स्टाफ एंड देयर वर सम हेजिटेशंस एंड इट वाज नॉट वेरी वेलकमिंग. लोगों ने जो है इसमें बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म नहीं दिखाया. बट नाउ सिंस सेकेंड वेव जब से आई है, पीपल हैव सीन दोज हु वर इन्फेक्टेड, दे आर गेटिंग री इन्फेक्टेड एंड दोज जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई भी है उन लोगों के भी जो है री इन्फेक्शन हो सकता है. बट वट वी हैव सीन इज कि जिन लोगों के वैक्सीन लगी है उन लोगों के कॉम्प्लिकेशन रेट जो है वो बहुत कम है एंड मोर्टेलिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है. सो आई वुड से कि वैक्सीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जाएं, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड गेट वैक्सीनेटेड एंड देन ओनली वी कैन ब्रेक द चेन एंड मोर्टेलिटी रेट अपन कम कर सकते हैं. एंड वैक्सीन फर्स्ट डोज अगर आप लगा लेते हो तो काफ़ी चांस कम हो जाते हैं. सेकेंड डोज के 15 दिन के बाद जो है एंटीबॉडीज से बननी काफ़ी अच्छे उसमें अमाउंट में बननी शुरू हो जाती हैं एंड काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो ना हो. बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि उनको वापस कोविड नहीं होगा. कोविड हो सकता है लेकिन डेफिनेटली प्रूव हो चुका है कि दोज हु आर वैक्सीनेटेड उनके कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा कम है. सो आई वुड से कि गो एंड गेट वैक्सीनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल व्हेनेवर योर टर्न कम्स. इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस एंड ब्रेक द चेन. एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि रूल्स चेन को ब्रेक करने के लिए वही रहते हैं जो फर्स्ट अपनी वेव के अंदर थे, क्योंकि इसको बचने का एक ही तरीका है कि अपन को मास्क पहन के रखना है एंड देयर शुड बी ए प्रॉपर वे ऑफ वेयरिंग द मास्क. मास्क को नाक के नीचे नहीं लेके आना है, नाक के ऊपर ही पहना है. जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर नहीं निकलें एंड एक सोशल डिस्टेंस जो मेंटेन करके रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये हमारे ऊपर है कि हम इस चेन को ब्रेक करना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं या नहीं. गवर्नमेंट अकेली इस चीज़ को रोक नहीं सकती है. जब तक पब्लिक का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा कोविड को हम नहीं रोक सकते हैं. दूसरा कि दिस वेव इज सो इन्फेक्शियस एंड इसका रेट ऑफ स्प्रेड इतना ज़्यादा है कि आवर हेल्थ सिस्टम गेट्स कोलैप्स्ड. अगर बहुत सारे लोग एक साथ बीमार होकर हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर्स आर टायर्ड, डॉक्टर्स आर आल्सो गेटिंग इन्फेक्टेड, स्टाफ इज गेटिंग इन्फेक्टेड, बेड्स कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रही है. तो इसका यही है कि इन्फेक्शन अगर होना भी है तो वी कैन डिले इट. अगर अपन बाहर घर से कम बाहर निकलेंगे, लोगों के कंटैक्ट में कम आएंगे तो एट ए टाइम जो है लोगों का जो इन्फेक्शन है या पेशेंट है वो कम जाएंगे हॉस्पिटल में तो अपने रिसोर्सेज को बेटर वे में यूज़ कर सकेंगे. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन जस्ट फॉलो द कोविड प्रोटोकॉल्स. ओके, एंड लास्टली लॉट ऑफ पेशेंट आस्क कि ईटिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए जब कोविड से इन्फेक्टेड हो, तो एनी एडवाइस ऑन दैट? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस तरह का खाना खाना चाहिए. आई वुड से कि अभी तो वैसे भी बाहर वाला तो सब कुछ बंद ही है एंड अपने घर का बना हुआ नॉर्मल हेल्दी खाना खाएं, सीजनल वेजिटेबल्स खाएं एंड बहुत फ्राइड नहीं खाएं. एंड कुछ लोग जो हैं वो लेमन का ही जूस पिए जाते हैं या कुछ जो है अति कुछ भी चीज़ की नहीं, काढ़ा पी रहे हैं तो काढ़ा ही पिए जा रहे हैं. तो आई विल सजेस्ट कि लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड हाई प्रोटीन डाइट, जैसे एग है, पनीर है, दालें हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें खाएं एंड ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं एंड डोंट गो ओवरबोर्ड नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए. कुछ लोग स्प्रे कर रहे हैं अपने नाक के अंदर या नींबू ही अपना पिए जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. नॉर्मल प्रॉपर हेल्दी डाइट जो है वो खाएं, दूध पिए, है ना, हाई प्रोटीन डाइट खाएं. तो आई थिंक दैट इज़ रिक्वायर्ड. एंड दाल का पानी पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, फ्रूट जूसेस पी सकते हैं. फ्रूट जूसेस से ज़्यादा आई वुड सजेस्ट कि होल फ्रूट जो है वो आप खाएं, नारियल पानी ले सकते हैं and high protein diet खाएं. And if you are non-vegetarian, you can have your non-veg food also and don't eat very spicy food and all. And just be safe and let's get corona free and हराएं इसको कोरोना को. All the best. Thank you so much. Thank you.